प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामशिष गुप्ता आप लोगों को ममता को पढ़ाने जा रहे हैं। इसका एक भाग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज दूसरे भाग लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आप लोग ममता के पाठ का ये अगला भाग देखें। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद एक विधवा युवती का वर्णन जिसका नाम कर रहे हैं, जिसका नाम ममता है। तो अब आगे आप लोग देखिए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। कहने का अर्थ ये है, ममता के पिता का नाम चूड़ामणि था। ममता विधवा थी। चूड़ामणि अपनी पुत्री ममता को देखकर अत्यंत दुखी रहते थे, क्योंकि ममता हर वक्त दुखी रहती थी। तो फिर आगे आप लोग देखें। एक पहर बीत जाने पर वे ममता के पास आए। जैसे दिन का 8 पहर होता है, रात का भी 8 पहर होता है। नहीं, पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। कहने का अर्थ है दिन और रात मिलाकर 8 पहर होते हैं। तो ये रात की बात हो रही है। रात 4 पहर का होता है। तो एक पहर बीत जाने के बाद, एक पहर बीत जाने के बाद अर्थात कहने का अर्थ 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद का समय है। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थैले में कुछ लिए खड़े थे। किसके पीछे? चूड़ामणि के। जब चूड़ामणि अपने पुत्री ममता के प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, अर्थात उसके कमरे में प्रवेश किया, तब उसके पीछे पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थैले में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। जब कई लोगों के पद शब्द को सुना तो वह पीछे मुड़कर देखती है। मुड़कर देखा। मंत्री ने जब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर थाल रख कर चले गए। उसके बाद जब पीछे मुड़कर देखती है तो बहुत लोग, यानी अधिक संख्या में लोग, अनुचर जो है चांदी के थाल लिए आते हैं और मंत्री चूड़ामणि के आदेश को पाकर वे थाली वहीं पर रख देते हैं और चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? फिर ममता अपने पिता चूड़ामणि से क्वेश्चन करती है, पिताजी यह क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। चूड़ामणि कहते हैं, हे बेटी, ये तेरे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। यह कहते ही चूड़ामणि ने जिस थाल जिससे ढका गया था उस आवरण को उठा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनाली संध्या के विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी और उस चांदी के थाल में स्वर्ण मुद्राएं थी, स्वर्ण आभूषण थे। उन सब को देख करके वह सुनाली संध्या विकर्ण होने लगी, अर्थात उस सोने के पीलापन से पूरी संध्या पीली हो गई। तब तक ममता जो है यह देखकर, इतने स्वर्ण आभूषणों को देखकर चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? कहते हैं तब तो कहने लगी अपने पिताजी से, पिताजी इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? तो पिताजी कह रहे, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चूड़ामणि कहा कहते हैं, शांत रहो ममता, यह तुम्हारे ही लिए है। तो क्या आपने मलिच का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? वो अपने पिताजी को कहती है कि हम लोग अनर्थ हैं, अर्थ नहीं, अर्थात हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, ज़्यादा आभूषण हम लोगों को शोभा नहीं देती। इस प्रकार आप उसे लौटा दीजिए। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, ये चूड़ामणि कह रहे हैं
इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। कह रहे हैं चूड़ामण कि ये जो सामंत वंश है इसका अंत समीप है। पुत्री, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। अब बात आप लोग को थोड़ा और बता दें। ये बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं के समय की बात है। हुमायूं के मंत्री थे चूड़ामणि। और जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है तो हुमायूं को अपने देश को छोड़कर भागना पड़ता है। ये उसी समय की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं, चूड़ामणि कह रहे हैं किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। रोहिताश्व दुर्ग पर, रोहिताश्व किले पर कभी भी शेरशाह सूरी आक्रमण कर सकता है। इस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। कह रहे हैं तब मैं मंत्री नहीं रहूँगा, तो उस समय हम लोग जीवन यापन कैसे करेंगे, उस समय के लिए ये स्वर्ण हैं। हे भगवान, अब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। हे भगवान, तब के लिए यानी उस समय के लिए, विपद के लिए, जो विपत्ति आने वाली है उसके लिए इतना प्रयोजन। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? कह रही है ममता, हे पिताजी, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। हम परम पिता परमेश्वर के विरुद्ध हम इतनी साहस क्यों करेंगे? हे पिताजी, क्या कोई हिंदू इस भूमि पर नहीं बचेगा जो मुझ ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न भी न दे सके? यह असंभव है। फिर दे दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। कह रही है यह असंभव है, अर्थात मुझे यह स्वीकार करना असंभव है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती पिताजी। मैं इसको देखकर काँप रही हूँ, थर थर काँप रही हूँ। इसकी चमक मेरे आँखों को अंधी कर रही है, अर्थात मैं पागल हो जाऊँगी। इसलिए आप इसे स्वर्ण मुद्रा को लौटा दीजिए, इस स्वर्ण आभूषण को लौटा दीजिए। फिर चूड़ामणि कह रहे हैं मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि कहते हैं मूर्ख हो क्या, जो घर आई लक्ष्मी को लौटाने की बात कहती हो? यह कहते हुए चूड़ामणि वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा। दूसरे दिन की बात है, जब डोलियों का तांता आ रहा था तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक कर रहा था, अर्थात डर से काँप रहा था और सांसें बहुत तीव्र गति से चल रही थी। वो अपने को रोक नहीं सके। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यानी जो डोलियों में जो लोग कौन क्या चीज़ें हैं, वस्तु है या कोई व्यक्ति है, अर्थात उसके कपड़े को हटाने के लिए कहा। तब पठानों ने कहा, क्योंकि शेरशाह सूरी पठान था, उसी की बात कही जा रही है। तो पठानों ने क्या कहा? पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। जब चूड़ामणि उस डोली के आवरण अर्थात कपड़े को हटाने के लिए कहे तो पठान बोले ये महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। और फिर बातें बढ़ी। ये मंत्री चूड़ामणि कह रहे थे नहीं, जब तक इसका आवरण नहीं हटेगा हम डोली को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब और पठान लोग कहे जी आप इस आवरण को हटा नहीं सकते हैं। बाद में दोनों में
बातें हुई, कहा कही हुई और दोनों के बीच तलवारें खींची और दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें ब्राह्मण वहीं अर्थात चूड़ामणि वहीं मारा गया और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता और शेरशाह सूरी के हाथ में पूरा साम्राज्य आ गया। निकल गई ममता, डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, ममता न मिली। और फिर ममता अपने प्रकोष्ठ से बाहर निकल गई। रात के समय में के अंधेरे में वह गुम हो गई। डोली भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर फैल गए और ममता को खोजने लगे, लेकिन ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर में धम्रचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर में धम्रचक्र बिहार मौर्य, यानी कहने का अर्थ काशी के उत्तर में जो सारनाथ पड़ता है, उसी सारनाथ की बात हो रही है। वही धम्रचक्र प्रवर्तन है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये कह रहा है बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था, अर्थात वह खंडहर दिखाई दे रहा था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर ने बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म के चंद्रिका में अपनों को शीतल कर रही थी। और उसका वर्णन किया जा रहा है कि गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था और भग्न चूड़ा अर्थात वह टूटा पड़ा था। तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर अर्थात घास फूस से ढके हुए उसकी दीवारें थी, प्राचीन दीवारें थीं और ईंटों के ढेर बिखरे हुए पड़े थे। शिल्प की विभूत ग्रीष्म के चंद्रिका में अपनों को शीतल कर रही थी और वो चांदनी रात की किरणें उस पर पड़ रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, वही बात कह रहे हैं जहाँ महात्मा बुद्ध ने 5 शिशुओं को, अपने 5 अनुयायियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। वही सारनाथ, जो सारनाथ से आज प्रसिद्ध है, वहीं की बात हो रही है। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उसी स्तूप के टूटे हुए स्तूप के मलिन छाया में एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था और दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी, अर्थात प्रार्थना कर रही थी या कुछ पढ़ रही थी। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्यते। जब यही पाठ कर रही थी, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्यन्ते, पाठ रुक गया। उसके बाद पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी। वहीं पर पाठ को वह औरत रोक दी, क्योंकि उस दीपक के मंद प्रकाश में, क्योंकि दीपक बहुत तेज प्रकाश नहीं करता, वहीं पर एक देखी एक हताश आकृति, एक बदहवास महिला, एक थकी हुई महिला, एक दुखी महिला खड़ी थी। स्त्री उठी नहीं, महिला नहीं खड़ी थी, कोई हताश और दुखी व्यक्ति अभी वहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तब तक वह व्यक्ति पुकारता है, कहता है, माता मुझे आश्रय दो, मैं यहाँ पर रात बिताना चाहता हूँ। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तब स्त्री पूछती है कि तुम कौन हो? मैं मुग़ल हूँ। उसके बाद वह जवाब देता है कि मैं मुग़ल हूँ, अर्थात मैं
मुग़ल बादशाह हुमायूं हूँ। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। वो ये कह रहा है, मैं चौसा युद्ध में शेर शाह से हार गया हूँ और मैं वहाँ से उस युद्ध से भागना चाहा और भाग करके मैं शरण लेना चाहता हूँ। इसलिए इस रात में और अब आगे मैं नहीं जा सकता और आगे जाने में मैं असमर्थ हूँ। इसलिए आप मुझे आश्रय दें। शेरशाह से स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। शेरशाह से क्यों? क्या शेरशाह से? स्त्री ने पूछा। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। स्त्री ने जब ये बातें कहीं तो अपने दांत से अपने होठों को दबा दी। हाँ माता। तो वह हुमायूं बोला, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। फिर वह कहती है, जैसे वो क्रूर है शेरशाह सूरी, वैसे तुम भी तो क्रूर हो। तुम भी भीषण रक्तपात करते हो, रक्त के प्यासे हो, निष्ठुर हो, वैसे वह भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। वह कहती है, हे सैनिक, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए जाओ और तुम अपना दूसरा ठिकाना खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर पड़ा, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। वह कह रहा, गला सूख रहा है, मेरे साथी छूट गए और मैं अश्व गिर पड़ा है। मैं जिस अश्व से भागता हुआ जा रहा था वो अश्व ज़मीन पर पड़ा हुआ है। इतना थका हूँ। कहते कहते वह व्यक्ति धम से ज़मीन पर बैठ गया। अर्थात वो ये कह रहा था, मैं इतना थका हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगी, अर्थात वह बेहोश होने लगा। स्त्री ने सोचा, विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, जब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाला आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसने कहा कि मुगल के प्राणों की रक्षा तो हुई। वह सोचने लगी, जब विधर्मी दया का पात्र भी नहीं है, क्योंकि मेरे पिता का हत्यारा यही है। और घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, अर्थात वह घृणा से उसका मन दुखी हो गया और वो शांत हो गई। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। अब अगले भाग का अगला वीडियो अब दूसरे दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।